आगे बात करते हैं प्रश्न 51 संस्कृत व्याकरण में कुल कितने कारक माने गए हैं। देखिए अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जो है 8 कारक माने गए हैं, तो संस्कृत में कितने माने गए हैं बेटा 6 कारक माने गए हैं संस्कृत में। क्यों संस्कृत में केवल 6 कारक माने गए हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तदेव च अपादान श्रेय अणु त्याहु करणाणि सट संबंध और संबोधन को क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। यानी हिंदी की बात आए तो 8 कारक होते हैं और संस्कृत की बात की जाए तो 6 कारक होते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 52 यानी वामन अस्रात पदम पतति पेड़ से पत्ता गिरता है में अस्रात में कौन सी विभक्ति है। तो बेटा पंचमी विभक्ति है और ये प्रश्न यूपी टेट में 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है और थोड़ा चेंज हो गया जैसे वृक्षम पत्रम पतति इस तरह से। क्यों है ध्रुवम पाए अपादानम जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु से अलग होती है तो स्थिर वस्तु में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। कहने का आशय मेरा यह है ध्यान रखिएगा कि जब कोई चीज़ अलग हो जाए और वापस ना आए वहाँ अपादान का प्रयोग होगा और जो चीज़ एक बार यूज करके दोबारा हम यूज कर लें उसे बार बार यूज कर लें वहाँ करण कारक होता है। तो ये समझ में आ गया होगा अपादान कारक और करण कारक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 53 अमितः परितः समाया निकषा शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो होगा द्वितीय विभक्ति। क्यों होगी जान लेते हैं। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगी अपि इन शब्दों में सब और चारों ओर पास धिक्कार के आने पर हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामम परितः गांव के चारों ओर। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 54 यानी 54 अक्षण काण आंख से काना में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका सही जवाब होगा बेटा ये ना अन्न विकार। शरीर के जिस अंग में कोई विकार या खराबी दिखाई दे उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है अगला प्रश्न है बेटा 55 नमः शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बेटा चतुर्थी विभक्ति। क्यों किया जाता है जान लेते हैं। नमः स्वास्ति स्वः स्वदा अलम वस अन्यो गाच्छ नमः नमस्कार स्वास्ति कल्याण आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे रामाय नमः सूर्याय नमः। प्रश्न संख्या 56 सह साकम सार्थम सात शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो बेटा इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। क्यों लगती है सह युक्ते अप्रधाने सात के अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान सात जाने वाले में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे पुत्रेण सह आगत पिता। प्रश्न संख्या 57 आधार कितने प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। तो बेटा जो आधार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 आधार अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति में आधार 3 प्रकार के होते हैं। औपेस्विक जैसे कटे आस्ते वैश्यिक जैसे मोक्षे इच्छास्ति और अभिव्यापकः जैसे तेलेषु तेलम। प्रश्न संख्या 58 रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र किस कारक या विभक्ति से संबंधित है। तो ये सूत्र संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है। क्यों है ये जान लेते हैं। अच्छा लगने रुच धातु के अर्थ में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है प्रियमाण उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते बालक को लड्डू अच्छा लगता है। ठीक है प्रश्न संख्या 59 वित्रार्थनाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है। स चोरात विभेति डरने भी और रक्षा करने त्र अर्थ वाली धातुओं के साथ जो भय का कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। चोरात चोर से। ठीक है प्रश्न संख्या 60 कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ में कौन सी विभक्ति विधायक सूत्र प्रयुक्त है। यानी कवि और कवि गणों में कविता लिखने और कवि गणों में कालिदास श्रेष्ठ यानी कवि और कविताओं में कालिदास श्रेष्ठ है श्रेष्ठ कवि है। यत्तच निर्धारणम जब बहुत सी वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या अलग छांटा निर्धारण किया जाता है तो उसे समूहवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। प्रश्न संख्या अब बात कर लेते हैं बेटा खंड 6 जो भाग 6 रखा है वो समास विचार है।
प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। 61 संस्कृत में मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बेटा 5 भाग होते हैं, ठीक है। समास के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर, दराज, कृत। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। सामान्य व्याकरण में कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का भेद मानकर कुल 6 भेद पढ़ दिए जाते हैं, लेकिन मूल भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। बात करते हैं 62 नंबर प्रश्न यानी 62वें नंबर वे प्रश्न की। अधहरि में कौन सा समास है? तो अधहरि में अव्ययीभाव समास है। क्यों है? जिस समास का पहला पद अव्यय है या उपसर्ग हो और वही प्रधान हो, वह अव्ययीभाव समास होता है। अधि एक उपसर्ग है, इसका विग्रह हरि हरो इत होगा। और वैसे अगर हिंदी में अव्ययीभाव समास के बारे में जानना हो तो इसे सीधे से समझेंगे। जो मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके, कि जहाँ हम शब्दों का सही अनुमान ना लगा पाए, या जो शब्द बात कहना रखना चाहता है उसके बारे में कोई फिक्स जानकारी ना हो। अपव्यय का मतलब होता है, अव्यय का मतलब होता है आ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स खर्च, यानी ऐसा शब्द जो खर्च ना हो, वही अव्ययीभाव है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब इसमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कितनी शक्ति के अनुसार, सही जानकारी नहीं मालूम पड़ रही। दूसरा उदाहरण देखो, भरपेट, भाई कितना पेट भरा, कोई मालूम पड़ रही है सटीक जानकारी। तो जहाँ ऐसे शब्द जिनके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त ना हो, वहीं जो है ये अव्ययीभाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं 63 राजपुरुषः का सही समास विग्रह क्या होगा? 63वां प्रश्न है। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा, आंसर होगा रागः पुरुषः। क्यों होगा? रागे पुरुष का अर्थ है राजा का पुरुष, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। जहाँ का, की, के, रारी, रे, ने, को, ठीक है, के लिए, से, के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, यानी कारक चिन्हों का प्रयोग हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है, यानी तत्पुरुष समास होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 64 64वां प्रश्न है। पंचगंगम में कौन सा समास है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी टेट के लिए। जब मैंने दिया था तो मैं भी गलत हो गया था, मेरा गलत हो गया था ये आंसर। क्यों हो गया था? पंचगंगम मैंने समझा था 5 गंगाओं का समूह, तो मैंने इसे द्विगु मान लिया था क्योंकि संख्यावाचक पद था पहला, लेकिन ये बेटा द्विगु समास नहीं है, ये अव्ययीभाव समास है, ठीक है। क्यों है ये जान लो अब। नदी यदि किसी नदीवाचक शब्द के आगे संख्यावाची शब्द जुड़ जाए तो वहां द्विगु समास ना होकर अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। यानी नदी के पहले संख्यावाची शब्द जुड़ जाए, जैसे मैंने बोल दिया सप्तगंगा, तो सप्तगंगा जो है वो द्विगु समास नहीं होगा, वो अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि मैंने गंगा नदी के सामने संख्यावाची शब्द रख दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पितरों में कौन सा समास है? द्विगु, एक शेष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव। पितरों यानी एक शेष द्वंद्व, यानी माता पिता के लिए आ रहा है ये। पितरों का विग्रह होता है माता च पिता होता है। द्वंद्व समास के इस भेद में दोनों पदों में एक पद पिता का द्विवचन शेष बचता है, इसलिए इसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। अब अगर वैसे इसकी परिभाषा जाननी हो तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो, या जहाँ दोनों पदों की, यानी ऐसे शब्द जो दोनों शब्दों की वैल्यू बराबर हो, वही द्वंद्व समास है। ऐसे भी समझ सकते हैं जहाँ दोनों ही पद, यानी दोनों इंपॉर्टेंट्स हो पद, जैसे माता पिता, जितनी वैल्यू माता की है उतनी पिता की है। भाई बहन, जितने भाई उतनी बहन की वैल्यू। रात दिन, जितना महत्व तुम्हारे लिए रात रखता है उतना ही महत्व तुम्हारे लिए दिन रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66वां प्रश्न। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में बेटा बहुब्रीहि समास है, यानी चंद्र है जिसके शिखर पर मतलब सिर पर, तो चंदा किसके सिर पर था? भगवान शिव के। तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, क्योंकि विशेष अर्थ आ रहा है ना। व्याख्या विग्रह चंद्रशेखर यस्य च, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात भगवान शिव। यहाँ अन्य पद प्रधान होने के कारण बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 67 त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो बेटा त्रिभुवनम में द्विगु समास है, संख्यावाची शब्द लगा हुआ है। संख्या पूर्वो द्विगो, यानी शब्द के पहले संज्ञा शब्द लगा हो, वहाँ जो है संख्यावाचक समास होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और वह समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। तीनों भुवनों का समूह, ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। प्रश्न संख्या 68 की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णार्षित में कौन सा समास है? ठीक है, तो बेटा यहाँ तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? द्वितीय तत्पुरुष है। क्यों?
द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यात्य स्तः प्राप्त पढ़ने श्रित अतीत पतीत आदि शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय तत्पुरुष होता है। कृष्णम श्रितः कृष्णार्षित, ठीक है, इसलिए यहाँ द्वितीय तत्पुरुष है। प्रश्न संख्या 69 69वां प्रश्न है, चा और के अर्थ में कौन सा समास होता है? बेटा चा मीन्स और होता है, और के लिए कौन सा समास? द्वंद्व समास होता है, यानी दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करे वहाँ और का प्रयोग होता है। संस्कृत में उसे चा कहते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। चारते द्वंद्वा, जब दो या दो से अधिक संज्ञा पद चा और से जुड़े हों तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे राम लक्ष्मणो राम राम चा लक्ष्मण चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उभय पद प्रधान कौन सा समास होता है? उभय पद प्रधान में बेटा द्वंद्व समास होता है, जिस समास में दोनों पद पूर्व पद उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यह बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब खंड 7 देख लेते हैं। प्रत्यय उपसर्ग एवं अव्यय। पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो बेटा कित्वा हुआ है। क्यों हुआ है देखेंगे, पठित्वा कित्वा, ठीक है। कर के अर्थ में धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगता है, जिसका त्वा शेष बचता है। पट प्लस कत्वा, पठित्वा पढ़कर, ठीक है। विहस्य में कौन सा प्रत्यय है? विहस्य बेटा लप्य प्रत्यय है, ठीक है। क्यों है लप्य प्रत्यय? जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, यानी जो क्रिया है उससे पहले कोई उपसर्ग लगा हो, जैसे भी उपसर्ग लगा है, तो करके के अर्थ में कित्वा के स्थान पर लप्य प्रत्यय लगता है, जिसका केवल यह शेष बचता है, ठीक है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? पठितुम में बेटा तुमुन प्रत्यय क्यों है? के लिए निमित्त के अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है, जिसका तुम शेष रहता है। पट प्लस तुमुन, पठितुम पढ़ने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 74वां प्रश्न है, संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग माने गए हैं? उपसर्ग की बात हो रही है, 22 उपसर्ग जो है संस्कृत में माने जाते हैं, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या निश्चित रूप से 22 द्वाविंशति है, मानी गई है। प्र परा अप सम अनु अव आदि, इन्हें प्रादयः भी कहते हैं। 75 प्रश्न देखेंगे। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? रामः लता सर्वत्र पठति। तो मैंने बताया इनमें जो सर्वत्र जो शब्द है ना, वो निश्चित अर्थ का बोध नहीं करा रहा है, ठीक है, निश्चित उसका वो नहीं लग रहा। सर्वत्र सभी जगह, कौन सी जगह नहीं मालूम, इसलिए कौन सा समास है? अव्ययभाव। कौन सा? सर्वत्र। जो शब्द तीनों लिंगों सभी व्यक्तियों और वचनों में हमेशा एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। सर्वत्र सब जगह एक अव्यय पद है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाग 8 की तरफ। शब्दार्थ, गिनती और सामान्य ज्ञान, आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षी। यहाँ से 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, पीआरटी हो या पीआरटी पेपर 1 हो या 2 हो जूनियर के लिए, दोनों में यहाँ से 4-5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए इस नजरिए से तो ये खंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस खंड को ध्यान से देखना है। संस्कृत में 99 को क्या कहा जाता है? यूपी टेट का सुपर हिट प्रश्न है ये, तो हमें क्या लिख लेना है? वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य, यानी बहुत महत्वपूर्ण। क्या कहते हैं संस्कृत में 99 को, यानी 99 को क्या कहा जाता है? तो बेटा 99 को एको ननवतिका कहा जाता है, या नवनवति या उनशतम, ये भी इसे कहा जा सकता है। क्यों? 99 यानी 99 को नवनवति यानी 9 + 90 या उनशतम एको न शतम 100 में एक कम कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 77 77वां, चत्वारिशतः किस संख्या का बोधक है? तो चत्वारिशतः 40 का बोधक है, ठीक है। संस्कृत में 40 संख्या को चत्वारिशतः कहते हैं। 78 संस्कृत में पितृव्य का क्या अर्थ होता है? बेटा चाचा, ठीक है। पितृव्य का मतलब होता है पिता का भाई, पिता के भाई अर्थात चाचा को संस्कृत में पितृव्य और चाची को पितृव्या कहा जाता है, ठीक है। चटका का हिंदी अर्थ क्या होता है? चटका चिड़िया, गौरैया, ठीक है। चटका का अर्थ चिड़िया होता है, जबकि कोय को काक और तोते को सुक कहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगला 80 आम्रम का पर्यायवाची संस्कृत शब्द क्या होगा? आम्रम, रसालम, कदलिका, आमलकी, दाड़िमम। वेदा दाड़िम अनार को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, रसालम रस से भरा हुआ। आम को संस्कृत में आम्रम या रसालम कहते हैं। कदलिका का अर्थ केला और दाड़िम का अर्थ अनार होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भाग 9 अपठित गद्यांश पद्यांश व्याकरण आधारित मॉडल प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर 80 से 83 के उत्तर दीजिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमा प्रोति धनाद धर्म तद सुखम। ठीक है, विद्या से किसी चीज की प्राप्ति होती है। किस चीज की प्राप्ति होती है? धन की, विनय, नम्रता की, सुख की, अहंकार की। तो बेटा इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 81 का विनय, नम्रता की। ठीक है, इस श्लोक की पहली पंक्ति के अनुसार विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय देती है। 82 प्रश्न 82वां, विनयाद पद में कौन सी विभक्ति है? तो विनयाद पद में बेटा पंचमी विभक्ति है। क्यों है पंचमी विभक्ति? विनयाद या विनयात में रामात की तरह पंचमी विभक्ति एक वचन है जिसका अर्थ है विनय से। अगला प्रश्न है बेटा, धनाद धर्म तत सुखम, यहाँ ततः का क्या अर्थ है? वहां से, उसके बाद, तब, तुम्हारे द्वारा, धन से। तो इसका होगा उसके बाद तब। क्यों होगा? ततः एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ उसके बाद या तब होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 10वां भाग है संस्कृत साहित्य कवि लेखक एवं रचनाएं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से भी 2 से 3 रचनाएं पूछी जाती हैं। तो अगर आप इन्हें देख लेते हो तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। और यहाँ से सीधी रचनाएं आएंगी, यहाँ से सीधी फंसेंगी। ठीक है, कादम्बरी के रचयिता कौन है? कौन है बेटा कादम्बरी के रचयिता? बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास कथा है जिसके लेखक राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट है। हर्षचरितम भी इन्हीं की रचना है, यानी बाणभट्ट की 2 रचनाएं, कादम्बरी और हर्षचरितम। क्योंकि ये राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, इसलिए इन्होंने हर्ष के लिए हर्षचरितम की रचना की। प्रश्न 82, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? बेटा अभिज्ञान शकुंतलम महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, गद्यकाव्य। तो बेटा ये अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है जो संस्कृत में लिखा। किसने लिखा? कालिदास ने। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम विश्व प्रसिद्ध 7 अंकों का नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है। और ये कैसा नाटक है? विश्व प्रसिद्ध है। कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं। इससे 2-3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से, इसलिए ध्यान रखना इसे। प्रश्न संख्या 86, संस्कृत के किस कवि को दीपशिखा की उपाधि दी गई? किस कवि को दी गई बेटा? कालिदास को। क्यों दी गई? उपमा अलंकार के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग और रघुवंशम महाकाव्य के एक श्लोक के कारण कालिदास को दीपशिखा कालिदास कहा जाता है। ये उस समय की उपाधियां होती थी। ठीक है, हाँ। 87, 87वां प्रश्न, कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक कौन है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार ये पूछी जाती है और यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही जवाब होगा भारवी। ठीक है, कीर्तार्जुनीयम भारवी। कीर्तार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, ये ध्यान रखना। कितने सर्ग हैं? 18। किसकी रचना है? भारवी की। कौन सी? कीर्तार्जुनीयम। और इसके लेखक महाकवि भारवी हैं। यह ग्रंथ बृहत्रात्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है और इसमें किस रस की प्रधानता है? उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है और इसमें किस रस की प्रधानता है? तो बेटा इसके जो लेखक हैं वो भवभूति हैं और करुण रस की प्रधानता है। क्यों है? महाकवि भवभूति इसके लेखक है। उन्होंने करुण रस को ही एकमात्र मुख्य रस माना है। एको रसः करुण एवः, यानी एक ही रस है और वो है करुण रस। किसने माना है? भवभूति ने। ठीक है, और भवभूति की रचना क्या नाम बेटा? उत्तर रामचरितम। 89, 89, संस्कृत साहित्य अंतर्गत बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो बेटा बृहत्त्रयी में रघुवंशम शामिल नहीं है। और जो शामिल है वो कौन कौन से? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रघुवंशम लघुत्रयी में आता है, बृहत्त्रयी में कीर्तार्जुनीयम, भारवी, शिशुपाल वधम, माघ और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष शामिल हैं। इनको ही बृहत्त्रयी कहा जाता है। ठीक है, रघुवंशम नहीं है इसमें, ये लघुत्रयी में है। नाटक प्रश्न 90, 90, नाट्य शास्त्र में कितने रस माने गए हैं और इसके प्रणेता कौन है? तो बेटा नाट्य शास्त्र में 8 रस माने गए हैं और इसके प्रणेता भरत मुनि है। ठीक है, 8 रस भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों का उल्लेख किया है। उन्होंने शांत रस को नाटक में स्वीकार नहीं किया है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भाग 11 संस्कृत शिक्षण शास्त्र पेडागोजी। प्रश्न 91, 91 में भाषा के प्राथमिक कौशल कौन कौन से हैं? तो बेटा भाषा के प्राथमिक कौशल जो होते हैं वो श्रवण और भाषण होता है। क्यों होता है? भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। इसमें सुनना, श्रवण और बोलना भाषण बुनियादी या प्राथमिक कौशल है। यानी सुनना और बोलना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये उसके बाद के हैं। तो सुनना और बोलना यानी 4 हैं ये।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें मुख्य कौन से हैं? श्रवण और वाचन। ठीक है। अगला 92 संस्कृत शिक्षण की श्रेष्ठ प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है? तो बेटा संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि जो मानी जाती है वो है पाठशाला विधि, गुरुकुल विधि। क्यों मानी जाती है? प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा के तहत मौखिक रूप से पाठशाला विधि द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती थी, इसे सर्वोत्तम माना जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 93 व्याकरण शिक्षण की सबसे वैज्ञानिक और आधुनिक विधि कौन सी है? यह प्रश्न संख्या 93 व्याकरण शिक्षण की सबसे वैज्ञानिक और आधुनिक विधि कौन सी है? तो बेटा आगमन निगमन विधि जो है आधुनिक विधि है। इस विधि में पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, आगमन यानी, और फिर नियम समझाए जाते हैं यानी निगमन। यह मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकता पर आधारित विधि है। ठीक है, आगमन निगमन। तो आगमन निगमन विधि को ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 94 त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत को किस स्थान पर रखा गया? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत वैकल्पिक शास्त्रीय भाषा तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को रखा गया। क्यों रखा गया ये भी जान लेते हैं। भारत के त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी के बाद संस्कृत को तीसरी या आधुनिक भारतीय भाषा शास्त्रीय भाषा के विकल्प के रूप में रखा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 बेटा छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए शिक्षक को किसका सहारा लेना चाहिए? उच्चारण के दोष को शुद्ध करने के लिए तो बेटा किसका सहारा लेना चाहिए? ध्वन्यात्मक अभ्यास और शुद्ध वाचन का। ठीक है, क्यों करना चाहिए? बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। यदि शिक्षक स्वयं शुद्ध उच्चारण वाचन करेगा और बच्चों से बार बार कठिन शब्दों का अभ्यास कराएगा तो उच्चारण दोष दूर हो जाएगा। यानी उच्चारण दोष को अगर दूर करना है तो बच्चे से अनुकरण, यानी बच्चे पहले शिक्षक बोलेगा और बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है। हाँ, भाग 12 मिश्रित एवं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, रैपिड फायर मान लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत में सुक्ति का क्या अर्थ होता है? बेटा संस्कृत में सुक्ति का अर्थ जो होता है वो सुंदर कथन या सुवचन होता है। क्यों होता है? सु प्लस सुक्ति, सुक्ति अर्थात वह सुंदर या हितकारी वचन जो जीवन को सही दिशा दे, सुक्ति कहलाएगा। प्रश्न संख्या 97 हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह प्रसिद्ध सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? बेटा ये कीर्तार्जुनियम से ली गई है, ध्यान रखना। ठीक है, कीर्तार्जुनियम किसने लिखा था? इसका अर्थ है हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यह भारवी कृत कीर्तार्जुनियम की बहुत प्रसिद्ध सुक्ति है। तो कीर्तार्जुनियम किसने लिखा था? भारवी ने। प्रश्न संख्या 98 शिशुपाल वधम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? पढ़ाते वक्त बताया था 20 सर्ग हैं। ठीक है, क्यों है? महाकवि माघ द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य शिशुपाल वधम है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध की कथा है और इसमें 20 सर्ग हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं स्वास्थ्य शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? स्वास्थ्य में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्यों होती है? जैसा कि पहले भी बताया गया है, नमः स्वाति स्वाहा सूत्र से कल्याण के अर्थ में स्वास्थ्य चतुर्थी विभक्ति लगती है, जैसे प्रजाभ्यम प्रजाभ्य स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न आज के लिए, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है? जो संस्कृत के 3 मुनि माने गए हैं उनमें कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे भट्टो जी दीक्षित। ठीक है, भट्टो जी दीक्षित ये शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? संस्कृत व्याकरण के 3 स्तंभ या त्रिमुनि है, सूत्रकार पढ़नी, वार्तिककार कात्यायन और महाभाष्यकार पतंजलि। भट्टो जी दीक्षित परवर्ती आचार्य हैं, त्रिमुनि में नहीं आते, यानी ये परावर्ती बाद के आचार्य हैं ये। ठीक है, और जो पहले जो आचार्य हैं पर्णी, वर्तिककार और कात्यायन, महाभाष्य, ये जो है उसी समय के आचार्य हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे बेटा हिंदी के बहुत ज़्यादा संस्कृत के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो बार सीधे आपसे यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अपने ऐसे मित्रों को जरूर शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की सख्त आवश्यकता है। बेटा जल्द ही मैं हिंदी की वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप A to Z हिंदी के पूरा व्याकरण में कराऊंगा। उसके बाद एक वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे सारे सब्जेक्ट के। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।